हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे मेरे पास ये प्रॉब्लम लेकर आए थे, थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है और ट्रिकी प्रॉब्लम है। एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल इज शोन इन फिगर। इस फिगर में एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल बताई गई है और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है 25 साइकिल्स में। 25 साइकिल्स अगर कंप्लीट होती है तो वर्क डन कितना होगा ये पूछा गया है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क डन अगर निकालना है तो करना होगा इंटीग्रेशन ऑफ द पीडीवी, ये डिराइव कर चुके हैं और आप लोगों को ये भी सिखाया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ द पीडीवी इज नथिंग बट द एरिया अंडर कर्व। तो यहां हमें 25 साइकिल में वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले एक साइकिल में कितना वर्क डन होगा ये निकालना पड़ेगा और उस वर्क डन को निकालने के लिए हमें इस सर्कल के अंदर का एरिया, मतलब उस सर्कल का, जो कि सर्कल नजर आता है, उसका एरिया निकालना होगा। हालांकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायमीटर है उस पर वॉल्यूम बताया गया है और वाई एक्सिस के अलोंग जो डायमीटर है उसके ऊपर प्रेशर बताया गया है। और जब ऐसा होता है कि दो परपेंडिकुलर डायमीटर के अलोंग डिफरेंट क्वांटिटी शो की गई हो तो उसको सर्कल नहीं बल्कि इलिप्स कंसीडर किया जाना चाहिए और यही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की पॉइंट है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायमीटर है उसका आधा हिस्सा लेना पड़ेगा और उसको अगर हमने ए कहा तो ए की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से यहां तक ये 6 है, यहां से यहां तक ये 2 है, तो 6 - 2 अगर आप करोगे तो ये बचेगा 4 और 4 का आधा मतलब ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम 10⁻³ में दिया गया है। और वाई एक्सिस के अलोंग जो डायमीटर है उसका आधा हिस्सा अगर हमको लेना है तो उसको अगर हम बी कहेंगे तो यहां देखिए, यहां से यहां तक ये 11 है, यहां से यहां तक ये 1 है। अब 11 में से 1 अगर चला जाता है तो ये होगा 10। अब ये अगर 10 है तो उसका आधा हिस्सा मतलब होगा 5 और इंटू 10⁵ पास्कल, जिसमें कि प्रेशर दिया गया है। तो ए और बी की वैल्यूज हमें मिल गई और इसीलिए एक साइकिल में वर्क डन अगर हमको निकालना है तो हमको लेना होगा एरिया ऑफ दैट इलिप्स, जिसको कि अगर हमने अभी इलिप्स कंसिडर किया हुआ है। और आप जानते होंगे कि इलिप्स का जो एरिया है वो होता है पाई ए इंटू बी, राइट। अब ए और बी की वैल्यूज प्लेस करेंगे पाई के साथ तो ये होगा 3.14 इंटू 2 × 10⁻³ इंटू बी की वैल्यू होगी 5 × 10⁵। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 × 5 is 10, 10 × 3.14 दैट विल बी 31.4 और इनटू ये होगा ऑफ कोर्स 10⁻² जूल्स। तो एक साइकिल में इतना वर्क डन परफॉर्म होगा। अब 25 साइकिल में टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो एक साइकिल में जो वर्क डन है 31.4 इंटू 10⁻², इसको हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये अगर हम करते हैं तो 25 4 100, 0 10 कैरिड, 25 1 25 प्लस 10 दैट विल बी 35, 5 3 कैरिड, 25 3 75 प्लस 3 दैट इज 78, डेसिमल पॉइंट एक हाउस पीछे और इनटू ये हो गया 10⁻²। ये डेसिमल पॉइंट अगर हम 2 हाउस और पीछे लाएंगे तो ये होगा 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो 25 साइकिल्स में इतना वर्क डन परफॉर्म होगा, जो कि एग्जैक्टली आंसर जो दिया गया है उसके बराबर है। तो इस तरह के ट्रिकी प्रॉब्लम्स अगर हमको सॉल्व करने हैं तो उसमें जो की पॉइंट होते हैं उसको जानना जरूरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो नीट, जेईई और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी टाइप के ट्रिकी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ट्रिक यूज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको सीखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।